जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, वंदन है और उपस्थित सभी प्रेमियों को गुरु का सस्नेह आशीर्वाद और सप्रेम राधे राधे। चलिए एक दृष्टांत से शुरू करते हैं। देखिए, संसार में भगवान ने ये संसार बनाया और हम सबको भेजा और कहा तुम्हारे दो काम हैं, एक मुझे याद रखना और एक सेवा करना। तो हम भगवान सेवा तो सभी करते हैं, पर कैसे सेवा करना? मुझे अर्पण करके, और भगवान को मुझे मत भूलना। बोलो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो बोले मेरे जैसा कौन कुटिल खल कामी है, जिन्होंने तन दिया उन्हें ही भूल गए। जिन्होंने सब कुछ दिया, भगवान ने क्या नहीं दिया? देखिए, स्वस्थ शरीर दिया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और उन्हें ही भूल जाते हैं, उन्हें ही याद नहीं करते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में आते हैं और कहते हैं भगवान को याद करो, उनका शुक्राना मानो और उनको अर्पण करके सब सेवा करो। जब गुरु ने बताया ये संसार भगवान का है, तो फिर हम जो काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, है ना? जो काम करते हैं किसके लिए करते हैं? भगवान का। मैं भगवान का, घर भगवान का, बच्चे भगवान के, सब काम भगवान का, सब कुछ भगवान का। अब देखिए, हमको सब कुछ मिला है फिर भी हम सुखी नहीं हैं। सब कुछ भगवान ने दिया है फिर भी हम सुखी हैं। गुरु के मिलने से थोड़े सुखी हो जाते हैं, फिर भी सुखी दुखी होते रहते हैं। पूर्ण सुखी है कोई? आप लोग बताइए, आप में से कोई पूर्ण सुखी है? नहीं है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक जिज्ञासु एक सुखी व्यक्ति की तलाश में निकला। तो सबसे पहले वो एक किसान के पास पहुंचा, पूछा कि भाई तुम सुखी हो? बोले अरे मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो सुखी नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई मैं किसके पास जाऊँ? बोले सेठ के पास जाओ। सेठ के पास गया। सेठ बोला आपके पास बहुत धनाढ्य हैं, आप सुखी होंगे। बोला मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे चिंता लगी रहती है कि मेरा धन कम ना हो जाए, मुझे यही चिंता लगी रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। बोला फिर मैं किसके पास जाऊँ? बोले राजा के पास जाओ। राजा के पास गया तो राजा से बोला आप सुखी हैं? बोले हाँ सुखी तो हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये भी मत खाना, ये भी मत खाना, ये भी मत खाना, ये भी मत खाना, क्योंकि मुझे 1000 बीमारियाँ लगी हुई हैं। अब बताओ मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? बोले फिर किसके पास जाऊँ? बोले इंद्र के पास जाओ। इंद्र के पास गए। बोले इंद्र आप सुखी हैं? बोले मैं सुखी हूँ, पर मुझे भी डर लगा रहता है कि कोई ज़्यादा तपस्या करके मेरा इंद्रासन ना ले ले। बोला फिर किसके पास जाऊँ? बोला शिव जी के पास जाओ। अब शिव जी के पास पहुँचा तो शिव जी से पूछा आप सुखी हैं? शिव जी बोले मेरे साथ भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। बोले आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले देखो गणेश जी जो है मेरे, उनका आसन चूहा है और उनके गले में सर्प है। तो जैसे ही गणेश आते हैं तो वो मेरा जो सर्प है वो चूहे को खाने के लिए भागता है, तो उसका जो चूहा है वो बिल में घुस जाता है, तो मेरा बेटा दुखी हो जाता है। बोले फिर कार्तिकेय मुझसे मिलने आते हैं तो उनका जो वो है वाहन वो मोर है, तो मोर मेरे सर्प को खाने दौड़ता है, तो मेरा गले का हार जो है सर्प वो अपने बिल में घुस जाता है, तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर मैं किसके पास जाऊँ? बोले विष्णु जी के पास जाओ। और विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उससे पूछा आप सुखी हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि मेरा जो भक्त है बस वही सुखी है, क्योंकि मेरे भक्तों पे जब कोई कष्ट पड़ता है तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। बोले अगर कोई सुखी है तो मेरा भक्त सुखी है, और मेरा भक्त सुखी है जिसने मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया है, बाकी सारा संसार दुखी है। इसलिए संतों ने क्या कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया एक राम का दास। तो कौन सुखी है? भगवान का जो दास है या भगवान का जो भक्त है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे शिव शंकर प्यारा,
शंकर कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी भक्त हमारा। भक्त सुखी जो नाम भजे और बाकी दुखिया सब संसार। तो सुखी कौन? जो नाम भजे, जो भगवान का नाम लेता रहता है वही सुखी है ना। हम लोग अपने पास सुमिरनी रखते हैं, देखिए गुरु जी के हाथ में सुमिरनी, मेरे पास भी सुमिरनी हमारा रखते हैं, भगवान का नाम लेते रहिए, राम 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 राम, हरे कृष्ण बड़ा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कौन सुखी है? जो भगवान का नाम लेता है और सेवा करता है। गुरु नानक साहब ने कहा राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। तो नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोही जिन नाम आधार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जो गुरु जी ने हमको नाम दिया है, मंत्र दिया है, अगर हम उसका जप करते हैं तो हमारे जीवन में एक आनंद होता है, बाकी सब दुखी हैं। पर आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान से प्रेम मानते हैं, आप गुरु जी की शरण में हैं और हर बात का शुक्राना मानते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आप सुखी हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में आती हैं, पर उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे देखते हैं? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे लेफ्ट हाथ की हड्डी टूट गई, सच्ची बात है, ये लेफ्ट हाथ की हड्डी टूट गई। अब थोड़ा परेशानी हुई तो कहा शुक्राना, सीधे हाथ की नहीं टूटी, है ना। तो अगर आप कैसी भी सिचुएशन है उसमें आप शुक्राना मान सकते हैं और खुश हो सकते हैं। भाई किसी कोई गिर गया, फिसल गया, चोट लग गई, बोले इससे ज़्यादा भी लग सकती है, शुक्राना। तो हर सिचुएशन में आप खुश हो सकते हैं। देखिए दूसरा दृष्टांत, एक करोड़पति को बहुत परेशानी में था, तो उसको घाटा लग गया था और उसका सब पैसा डूबने वाला था। उसे कभी प्रार्थना करने की भगवान से फुर्सत नहीं मिली। उसने मेरे मंदिर बनवा रखे थे और पुजारी रखे हुए थे पूजा करने के लिए, तो खुद कभी नहीं जाता था मंदिर। अब उसको बहुत ज़्यादा पैसे में की कुछ प्रॉब्लम आ गई, कर्जा ले लिया था, तो दिक्कत हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। बोला चलो आज मैं मंदिर जाऊंगा, सबसे पहले पहुंचूंगा, उससे मेरे से पहले कोई ना जाए। पहुंचा मंदिर में। मंदिर में जब पहुंचा तो देखा कि एक भिखारी खड़ा हुआ है। बोले इसको क्या प्रॉब्लम है भिखारी को, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो भिखारी बहुत रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि भगवान 500 रुपये दे दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं उसका इलाज तो करा सकूं। बहुत रो रहा था, नहीं तो मर जाएगी वो। तो काफ़ी देर हो गई उसको गिड़गिड़ाते हुए। तो वो जो सेठ जी थे वो बड़े परेशान हो गए। बोले इतनी देर लगा रहा है, मुझे भी तो अपनी प्रार्थना करनी है। तो उन्होंने उसको 500 रुपये दिए, बोले जा। खैर अब उनकी बारी आई, तो जब उसकी बारी आई उसको 500 रुपये की ज़रूरत थी। इन्हें कितने की ज़रूरत है? 50 करोड़ की ज़रूरत। अब देखिए जितने पैसे हमारे पास हैं उतने गरीब हैं, जितनी पैसे की हमें इच्छा है। मानिए अब उसको 50 करोड़ की इच्छा है, तो कितने से गरीब है? 50 करोड़ से। और जो गरीब भिखारी था वो कितने से गरीब है? 500 से। तो कौन बड़ा गरीब हुआ? हैं जो सेठ है वो बड़ा गरीब हुआ। तो भगवान मुस्कुरा उठे, बोले एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ मांगने में आते हो, कभी मेरी ज़रूरत की तरफ भी ख्याल किया है? बोले तुम सब लोग मांगने आते हो, कभी मेरी ज़रूरत की तरफ भी ख्याल किया है? भगवान कह रहे हैं सेठ से। धनी आश्चर्यचकित होकर बोला प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले प्रेम, मैं प्रेम का भूखा। मैं प्रेम का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय है।
है ना। भगवान को क्या चाहिए? निस्वार्थ प्रेम और समर्पित भक्त। भक्त का निष्काम भाव प्रिय है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझे जो भजे उसका बेड़ा पार है। भगवान ने कहा कि इसी भाव से आओ, फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे गुरु जी कहते हैं, कमाल का ताना दिया आज भगवान ने मंदिर में, कमाल का ताना दिया भगवान ने आज मंदिर में। हमेशा मांगने ही आते हो, कभी कभी मिलने भी तो आया करो। हम केवल मांगने ही आते हैं भगवान से, है ना, शुक्राना नहीं मानेंगे। गुरु जी ने हमें शुक्राना मानना सिखाया, गुरु जी का शुक्राना। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान जी का शुक्राना। अब देखिए ये हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। मनुष्य शरीर दिया, 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें से एक मनुष्य शरीर ही हमारा है। कोई भी योनि में भगवान को याद कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते ना। एक मनुष्य ही भगवान को याद कर सकता है, भगवान का शुक्राना मान सकता है, सबकी सेवा कर सकता है, प्रेम कर सकता है। और हमने पता नहीं क्या सीख लिया, हर समय शिकवा शिकायत, भगवान को ही भूल जाते हैं, कमी, दूसरों को कुछ को दोष देना, गलत भाव रखना। तो बोले शुक्राना मानना सीखो। अब देखिए इसमें शुक्राना लिखा है, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक हर क्षण रक्त प्रवाह हो रहा है। न जाने कौन सा यंत्र लगाया है कि निरंतर हृदय धड़कता रहता है। हमारे सर से लेके पैर के अंगूठे तक पूरा सर्कुलेशन चल रहा है। पता नहीं भगवान ने कौन सा यंत्र लगाया है। सबके चल रहा है, आपके किसका शुक्राना है? हजार मेगापिक्सल वाले 2-2 कैमरा के रूप में आंखें संसार के दृश्य कैद कर रही हैं। हजार मेगापिक्सल की आंखें दी हैं आपको, बोलिए शुक्राना। 10-10 हज़ार टेस्ट करने वाली जीभ, क्या बोलेंगे? 10-10 हज़ार टेस्ट करने वाली जीभ, क्या बोलेंगे? शुक्राना। आप शुक्राना बोलते जाइएगा। सैकड़ों संवेदनाओं को अनुभव करने वाली त्वचा नाम की सेंसर प्रणाली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा करने वाली स्वर प्रणाली, उन फ्रीक्वेंसी का कोडिंग डिकोडिंग करने वाले कान, 75% पानी से भरा शरीर, लाखों रोमकूप होने के बावजूद कहीं भी लीक नहीं करता। देखिए हज़ारों रोम है शरीर में और कहीं से लीक नहीं करता। किसी का शरीर लीक करता है? क्या बोलेंगे? बिना किसी सहारे के मैं सीधा खड़ा रहता हूँ। गाड़ी के टायर चलने पर घिसते हैं, पर पैर के तलुए जीवन भर चलने के बाद आज तक नहीं घिसे। आपके पैर घिसे किसी के? क्या कहेंगे? हे भगवान, तू इसका संचालक है, तू ही निर्माता है। स्मृति, शक्ति, शांति, ये सब भगवान तू देता है। तू ही अंदर बैठकर शरीर चला रहा है। अद्भुत है ये सब, अविश्वसनीय है। ऐसे शरीर रूपी मशीन में हमेशा तू ही है। इसका अनुभव कराने वाले हमारे गुरु भगवान के शुक्राने 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 शुक्राने। शुक्राना बोलने किसने सिखाया? तो गुरु भगवान के शुक्राने 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 शुक्राने। गुरु जी जो हैं हमें निरंतर सत्संग दे रहे हैं, इतनी मेहनत करके सब धर्म ग्रंथों का सार निकाल कर हमें देते हैं। गुरु जी के शुक्राने शुक्राने शुक्राने। सबको गिला है, हमें कम मिला है। जरा सोचिए, आप जितना कितनों को मिला है ना। सबको गिला है, हमें कम मिला है, पर सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। तो कितना मिला है? मुझे बहुत मिला। क्या कहेंगे? बहुत मिला है। भगवान, हम आपके राज में बहुत खुश हैं। आपने हमें बहुत दिया, हम भरपूर हैं, हम संतुष्ट हैं, हम तृप्त हैं। तो कह रहे
शिकवे शिकायत ख़त्म करके भगवान के शुक्राने माने। कोई हमारा बहुत शुक्राना माने तो हमें नहीं लगता उसके लिए क्या नहीं कर दे, नहीं लगता इसके लिए क्या नहीं कर दे। तो जब हम भगवान का शुक्राना मानते हैं तो भगवान खुश होते हैं और उनको लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर दूँ। हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छे से रखा। जब हम शुक्राना मानते हैं तो शुक्राना मानने की फ्रीक्वेंसी 500 है और जो शिकायत करने की फ्रीक्वेंसी पता है कितनी है? 25। और शुक्राना मानने की 500। तो शिकायत करेंगे या शुक्राना मानेंगे? 25 नंबर चाहिए, 500 चाहिए? तो शुक्राना माना करिए हर बात का। और भगवान का नाम लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है 430। तो अगर आप शुक्राना भी मानते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 930, जो कि जो लोग बड़े बड़े भक्त और महात्मा हैं उनकी होती है। तो गुरु जी ने हमें कितनी आसानी से इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया। गुरु भगवान के। अब गुरु जी कहते हैं पूरी प्रकृति का शुक्राना मानो। देखिए हर सीज़न में कितनी सारी सब्जियां और फल आते हैं। आजकल आपने देखा है गाजर, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और हम सब हरी सब्जियां, हर तरह का साग। आपकी प्लेट बिल्कुल कलरफुल है। तो एक जो आपके प्लेट में एक रोटी आती है, इतनी सारी सब्जियां आती हैं, वो कैसे आती हैं? कितने लोग सेवा करते हैं? कभी आपने सोचा है ना? कभी सोचा? देखिए पहले किसान उगाता है उसे, फिर किसान कितनी मेहनत करता है। एक गेहूं की रोटी भी आती है, कितने अनाज आते हैं, उनको उगाने में किसान कितनी मेहनत करता है। कम से कम 12 महीने 6 महीने में एक फसल उगती है। जो गेहूं आता है वो बड़े उसके पास जाता है, जो होलसेलर होता है, फिर दुकानों पे आता है, फिर वो जो चक्की वाला होता है आटा पीसता है, फिर वो बैग्स में आके हमें मिलता है। कितने लोग उसमें लगते हैं। फिर सब्जियां वो किसान उगाता है, फिर मार्केट में जाती हैं, फिर वो एक ठेले वाला हमारे पास या लेकर आता है। ठेले वाला पता है कितने बजे उठता है? 3 बजे। ठंड में 3 बजे उठता है, तब सब्जियां लेकर आता है आपके घर पर। और वो ठेला नहीं ढोता, अपना घर ढोता है। और हम क्या करते हैं उससे? बार्गेन करेंगे। तो सबके क्या क्या बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे। तो हमारी एक प्लेट पे जो प्रसाद आता है उसमें कितने लोग मेहनत करते हैं। हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं, क्या बोलेंगे? हमारा किचन सामान से भरा पड़ा है, क्या बोलेंगे? हमारा फ्रिज भरा पड़ा है, क्या बोलेंगे? हमारे घर में हर चीज़ है, सोफ़ा, फ्रिज, डाइनिंग टेबल और बेड, हर चीज़ है, क्या बोलेंगे? शुक्राना। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें शुक्राना मानना चाहिए। भगवान आपने हमें नया दिन दिया, अगर रात को ये शरीर शांत हो जाता तो क्या कर लेते? कितने लोगों का शरीर शांत हो जाता है। कितनी कृपा है भगवान आपकी। हम आज आपको याद कर सकते हैं, हम आपका शुक्राना मान सकते हैं, हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, हम किसी का दुख दूर कर सकते हैं, हम पहले से बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। भगवान कितनी कृपा है, आपने मुझे आज एक नया दिन दिया। फिर है व्हेन यू आर ग्रेटफुल योर होल लाइफ टर्न्स अराउंड। जब हम शुक्राना मानते हैं तो हमारे नज़रिया, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारे अंदर आनंद शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है कि भगवान ने मुझे कितने अच्छे से रखा, कितनी बीमारियों से बचा के रखा है, कितनी परेशानियों से बचा के रखा है। फिर अब हमको ये कुछ पॉइंट्स हैं शुक्राना के। दूसरों के गुणों को देख के सच्चे मन से उन गुणों को की तारीफ़ करें, है ना। जब हम दूसरों के गुणों को अप्रिशिएट करते हैं, शुक्राना मानते हैं कि देखो ये कितना अच्छा है, हम देखकर क्या करते हैं? चिढ़ते हैं। इसका घर कितना बड़ा है, देखो इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, देखो ये कितने इसके बच्चे पढ़ लिख गए, ये कितना आगे पहुंच गया और मैं ऐसे ही रह गया। नहीं, शुक्राना मानिए, डोंट कंपेयर।
गुरु कहते हैं बिल्कुल कंपेयर मत कर। फिर कहा छोटी छोटी चीज़ों का, जो आपकी छोटी छोटी सेवा करते हैं उनका शुक्राना मान। जैसे हमारे सेवाधारी आते हैं, आप लोगों में से कोई अपने सेवाधारियों का शुक्राना मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, काफ़ी लोग मानते। सेवाधारियों का खूब शुक्राना। घर साफ कर जाते हैं, बर्तन मांज जाते हैं, है ना, कोई खाना बनाने वाली रखती हैं, खाना बना जाती हैं, कितने शुक्राने। उनको भी हम कहते हैं सफाई ठीक नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कितना हम चिड़मिड़ करते हैं। नहीं, भगवान आए हैं इस रूप में, हम तो अपने ही घर का काम नहीं कर पाते, वो हमारे घर का भी करती है, पता नहीं कितने घरों का करती है, कितने शुक्राने। कि हम प्यासे हैं, किसी ने पानी दे दिया, शुक्राने। हम बीमार हैं, किसी ने हमको दवाई बता दी, हमें दवाई ला कर दे दी, शुक्राने। कोई हमें देखकर मुस्कुरा देता है तो क्या बोलेंगे? शुक्राने। शुक्राने आप बोलते जाइए। फिर गुरु कहते हैं जो लोग हमें इरिटेट करते हैं, जो लोग हमें परेशान करते हैं, उनका शुक्राना मानिए। जैसे बहू को सास परेशान करती है, भाभी है ना, भाभी को जो है नंद परेशान करती है, बेटे माता पिता को परेशान करते हैं, बच्चे, तो बोले क्या कहें उन लोगों का क्या कहेंगे? शुक्राना। क्यों? वो हमें पहले से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी सहनशीलता को बढ़ाते हैं, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें पहले से ज़्यादा सहनशील बनाते हैं। तो क्या कहेंगे उनका? क्या बोलेंगे? शुक्राना। इनकी वजह से हमारे जीवन में नम्रता आती है, प्रेम आता है। तो हर बात का शुक्राना। और अगर कोई चिड़चिड़ा है हमारे घर में और हमें इरिटेट करता है, हमेशा कुछ कुछ बोलता रहता है, हमारी इंसल्ट करता है, हमें ख़राब बुरी तरह करता है, जब हम उसका शुक्राना मानते हैं तो क्या, और हम उसके प्रति शुद्ध भाव भेजें। क्या करें? उसके प्रति शुद्ध भाव भेजें कि भगवान जी इसको भी शांति दीजिए, इसका भी भाव बदले। जैसे गुरु जी ने बताया ना कि बच्चा पढ़ता नहीं तो हम उसके लिए क्या भाव रखें कि बहुत अच्छे से पढ़ता। किसी के लिए खराब भाव, बच्चा बहुत शैतान है, बच्चा बहुत शैतान है, बच्चा बहुत शैतान है, तो उसको क्या भाव मिल रहा है? शैतान है, शैतान है, शैतान। और हम क्या कहें? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको क्या भाव मिलेगा? बहुत अच्छा। तो सबके लिए भाव रखिए, सब बहुत अच्छे, सब भगवान का रूप है। फिर कहा अपनी कमियों का शुक्राना माने, अपनी कमियों का शुक्राना माने। अब अपनी कमियों का कैसे शुक्राना माने? देखिए, जब हमारे हमको अपनी किस किस को अपनी कमियां दिखती हैं? जब सबको दिखती हैं, जब सबको दिखती हैं, तो गुरु जी की कृपा है कि हमें अपनी कमियां दिखती हैं। तो जब हम अपनी कमियों को समझते हैं तो अपनी गलतियां दिखती हैं, उसका शुक्राना, हम उनको सुधार सकते हैं, हम उनको सुधार सकते हैं। एंड फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, है ना। कोई हमसे गलती हो रही है तो हम उससे सीख सकते हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। और फिर हर गलती, ऑल मिस्टेक्स आर लर्निंग लेसन्स, ऑल मिस्टेक्स आर लर्निंग लेसन्स। डोंट ब्रूड ओवर योर मिस्टेक्स, ट्रस्ट, बी ग्रेटफुल एंड लर्न फ्रॉम देम। हमें गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, गलती को लेकर नहीं बैठना। जब हम अपनी गलती से सीखते हैं और माफ़ करते हैं तो हम दूसरी गलती भी माफ़ कर पाएंगे या नहीं? बोलिए, कर पाएंगे। तो अपनी गलती को भी माफ़ करना है, गिल्ट नहीं लाना है। गिल्ट समझते हैं? अपराध बोध नहीं लाना है। मैं अपने को भी माफ़ करता हूँ, सीखता हूँ। देखिए, जब आप कुछ करेंगे तभी तो गलती होगी, जब आप कुछ करेंगे तभी तो गलती होगी, और करेंगे ही नहीं तो गलती भी नहीं होगी, फिर आप सीखेंगे भी नहीं। गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। जो कुछ करते ही नहीं है उनसे गलती क्या होगी? गलती तो उसी से होगी ना जो कुछ करता है। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। बिना किसी बात के शुक्राना करिए। हर समय आपके मुंह से निकलता रहना चाहिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी के शुक्राने, भगवान के शुक्राने, सबके शुक्राने, सबके शुक्राने।
शुक्राना 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 शुक्राना, निकलता ही, मेरे मुंह से तो निकलता ही रहता है दिन भर। भगवान का नाम और शुक्राना, दो चीज़ें पकड़ लीजिए। भगवान का नाम, क्या? भगवान का नाम और शुक्राना। देखिए, हम क्यों बिना कारण के शुक्राना माने? हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अब आप, मैं बोलूँगी ये चीज़ तो आप क्या बोलेंगे? हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, हमें हमारे कोई पैर खराब, हाथ खराब, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? हम स्वस्थ हैं, हम कोई ऐसी जगह पैदा नहीं हुए जहाँ पे हर समय लड़ाई चलती रहती है। वी आर नॉट बोर्न और लिविंग इन अ मेजर वॉर जोन, है ना। हमको सब भगवान ने पानी, हवा, इलेक्ट्रिसिटी दी है। कितने शुक्राने। हम लोग जाते हैं बस्ती में सेवा करने, तो वहाँ पे उनके पास पानी नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। पानी के टैंकर लगाने पड़ते हैं, दूर से पानी भर के लाते हैं। अगर आप नहा रहे हैं और अपने नहाते नहाते आपका पानी चला जाए, कैसा लगेगा? आपने शौच गए हैं और पानी नहीं आया, आप क्या करेंगे? तो क्या बोलेंगे? हमारे घर में पानी है और इलेक्ट्रिसिटी है, क्या बोलेंगे? हर चीज़ के शुक्राने। कह रहे हैं अगर हम बिना कारण के शुक्राना मानते हैं तो हम सत्यनिष्ठ होते हैं। हम सत्यनिष्ठ हो मतलब हमारा भगवान में मन लगता है, हमारे अंदर इंटेग्रिटी आती है ना, हमारे अंदर इंटेग्रिटी आती है, हम फेथफुल होते हैं। जो लोग बिना कारण के शुक्राना मानते हैं, और जो लोग शुक्राना ही नहीं मानते वो वफादार नहीं होते, वो शिकायत ही करते रहते हैं। बोले हमारा जो आदत है वो शिकायत करने की है, नहीं, हमारी आदत शुक्राना मानने की है, शिकायत करने की। तो अब हमको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को भी हर बात पे क्या करना पड़ेगा? आप कह रहे हैं एक्सपैंड योर माइंडफुलनेस। अगर हम 20 चीज़ों का शुक्राना मान सकते हैं तो हम कोशिश करें कि हम 200 चीज़ों का शुक्राना मानें। 200 चीज़ों का। हमारे यहाँ एक वो है प्रेमी है, वो हमने सबको होमवर्क दिया था कि शुक्राना लिख कर लाइएगा, तो 200 चीज़ों का शुक्राना लिख के लाई थी। तो आप लोगों को भी होमवर्क है कि सब लोग 200 चीज़ों का शुक्राना लिखिए, तो आपको लगेगा कि भगवान ने हमें कितना अच्छे से रखा है और हमें खुश रखने के लिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। पूरी प्रकृति मेहनत कर रही है, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, भगवान मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ प्रकृति हमें दे रही है, भगवान दे रहे हैं। कह रहे हैं शुक्राना ना मानना मतलब जो अस्तित्व में जो मिरेकल्स हो रहे हैं उनको नकारना। हर समय आपको कुछ मिरेकल्स दिखते हैं, आपको हमेशा चमत्कार दिखते हैं नहीं? क्या चमत्कार दिख बताइए? जैसे 3 दिन से इतना खराब मौसम हो रहा था, आज भगवान ने पहले फूल बरसा दिए, बारिश कर दी, वो भी हल्की हल्की, सारा एटमॉस्फेयर साफ कर दिया और धूप निकाल दी। क्या है ये? क्या है? ऐसे चमत्कार होते हैं। पर क्योंकि हमारी आदत शिकायत करने की है तो चमत्कारों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, जबकि हर समय हमारे साथ चमत्कार हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर शुक्राना नहीं मानते मतलब हम अस्तित्व के जो मिरेकल्स हैं, जो चमत्कार हैं, उनको नकार रहे हैं। बोले 5 तत्व के शुक्राने मानिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब सेवा कर रहे हैं हमारी। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। सबके शुक्रान। एक लड़की थी, वो बहुत बीमार हो गई, माता पिता की अकेली लड़की थी, तो वो लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने गुरुजी को फ़ोन लगाया कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारी लड़की जो है उस बीमार है बहुत, और उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया।
तो गुरुजी ने कहा बस एक शब्द का शुक्राना मानो, और काट दिया। बोले हमने परेशानी की बात कही, गुरुजी कह रहे शुक्राना मानो, अब क्या शुक्राना माने। तो उन्होंने कहा हमारी लड़की का इलाज हो सकता है, तो अब क्या क्या कहेंगे, शुक्राना। उसको अच्छे डॉक्टर मिल गए, उस हमारे पास पैसा है, हम इलाज करा सकते हैं, इतने साल हमारी लड़की ठीक रही। वो पूरे टाइम शुक्राना मानते रहे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसका ऑपरेशन ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन ठीक हो गया, और वो थोड़े दिन में ठीक हो गया। और शिकायत करते तो उसको क्या वाइब्रेशन मिलती, शिकायत। अभी हमारी एक प्रेमी उन्होंने बताया, मेरी एक फ्रेंड है, उसके 20 साल से नली लगी हुई ऑक्सीजन की, 20 साल से। उनके पास बहुत पैसा है, तो हर समय शिकायत करती रहती। तो उनको शुक्राने की वाणी भेजी, है ना, शुक्राने की वाणी भेजी, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बोली मैं करवट ले सकती हूँ शुक्राना, मैं खा सकती हूँ शुक्राना, मैं बोल सकती हूँ शुक्राना, मैं देख सकती हूँ शुक्राना। कितने लोग, अम्मा जी कहते थे कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं ना, कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से भरे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, शुक्राना। बोले या तो हम भारी रहें या आभारी रहें, तो भारी रहेंगे या आभारी रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, या तो भारी रहेंगे या आभारी रहिए। शिकायत करने से हम बाहर की परेशानियों को अंदर रोक लेते हैं। शिकायत करने से जो बाहर परेशानी हो रही, अरे बड़ी ठंड हो रही है, अरे बड़ी गर्मी हो रही है, अरे देखो आज सेवाधारी नहीं आया, अरे देखो सेवाधारी नहीं आया, अच्छा हुआ ना हमारे हाथ पैर चल जाएंगे, थोड़ा काम हम भी कर लेंगे, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कह रहे हैं जब हम शिकायत करते हैं तो बाहर की परेशानियों को अंदर ही रोक लेते हैं। कह रहे हैं बहुत उल्टी परिस्थिति है, उसमें भी हम शुक्राना मान सकते। जैसे दादा भगवान के पास एक व्यक्ति आया, तो उसने उसकी एक आँख पे वो लग गया था पटाखा, तो उसकी एक आँख चली गई थी। तो दादा भगवान के पास रोने के लिए आया था, तो दादा भगवान ने कहा शुक्राना मानो, तुम्हारी दूसरी आँख बच गई। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि एक तो मेरी आँख चली गई, वो कह रहे शुक्राना मानो। खैर वो एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो उसको एक व्यक्ति मिला, उसकी दोनों आंखें चली गई थी। तो उसने पूछा भाई तुम्हारी दोनों आंखें कैसे चली गई। बोले दिवाली का ही दिन था, मेरे बच्चों ने अनार कहा कि तुम अनार जलाया हो, तो मैंने जैसे ही अनार जलाया तो उसकी दो जो वो था एकदम जब फट गया वो अनार, और मेरी दोनों आंखें एकदम चली गई। तो उस आदमी ने तब शुक्राना माना कि मेरी तो एक ही आंख गई। शुक्राना, तो हर बात का शुक्राना मान सकते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी तो आप लोग बोलेंगे शुक्राना। मनुष्य जन्म मिला, गुरु मिले, गुरु ने भगवान से संबंध पक्का कराया, गुरु ने नामदान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, हमें अच्छा घर मिला है, पहनने के कपड़े मिले हैं, सर्दियों में जैकेट स्वेटर मोजे सब मिले हैं, बिजली पानी आ रहे हैं, सेवाधारी हैं, आज सत्संग हो रहा है, आप सब शुक्राना मान रहे हैं, गुरु ने सोच बदली, गुरु ने जीना सिखाया, तो हर बात का शुक्राना। आप लोग क्या सीख के जा रहे हैं? The only password to unlock God's grace is to be grateful. तो जब हम शुक्राना मानते हैं तो हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। शुक्राना मानने के किसका पासवर्ड है? प्रसन्न रहें। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि मेरे प्रभु निकट हैं। जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है, जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है, जब गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अपने जीवन को कुछ इस तरह आसान करें, किसी से माफ़ी मांग लें
और किसी को माफ़ कर दें। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वे भीड़ ही बन के रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बन के रह जाते हैं। वो पाते हैं सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे बांके बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। सारी प्रकृति की जय। आज के आनंद की जय। आज के सत्संग की जय। गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।